सीधा रुख करूंगी मीरा कुमार का। मीरा कुमार जी, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। आपने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया है, उनके साथ काम करना कैसा रहा? आप लोकसभा स्पीकर थीं और उससे पहले आप उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा भी थी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। और लोकसभा की जब मैं स्पीकर थी, उससे भी बहुत पहले, बहुत वर्षों पहले से मैं उन्हें जानती थी। हम पड़ोसी थे, हमारे घर आसपास अगल-बगल थे और अक्सर मैं उनके यहाँ जाती थी और वे हमेशा आते थे हमारे यहाँ। और मैंने उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा संबंध केवल इस तक सीमित नहीं है कि मैं लोकसभा की स्पीकर थी और प्रधानमंत्री थे। मेरा संबंध उनसे ये है कि मैंने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने को कि उन जैसे व्यक्तित्व से मैं इतना सब कुछ सीखने का मुझे अवसर मिला। सबसे बड़ी उनकी बात थी, जिसका मैं ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगी। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि उनमें कोई न कोई भेदभाव की भावना होती है। कभी धर्म को लेकर होती है, कभी जाति को लेकर होती है, कभी रंग को लेकर होती है, कभी अमीरी-गरीबी को लेकर होती है, भाषा को लेकर होती है। मगर मनमोहन सिंह जी में इतनी सी भी भेदभाव की भावना नहीं थी। He was above any kind of prejudice, which really impressed me, and being associated with him has enriched me, has enriched my thinking. Now, I became a cabinet minister. मैं उस समय कैबिनेट की मंत्री थी जब वो प्रधानमंत्री थे और मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब उन्होंने मुझसे कहा था, मीरा जी, आपका जो ये मंत्रालय है, ये जो सामाजिक न्याय है, ये हमारी सरकार का चेहरा है, ये हमारी सरकार की पहचान है कि जो सबसे पीछे है, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसकी आवाज़ दबी हुई है, जिसको सब धकेल देते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं और कितना करते हैं और हम कितना उसके लिए समर्पित हैं, ये हमारी सरकार का चेहरा है। और मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी, मेरे मन की बात थी और मैं समझती हूँ ये उनके और मेरे बीच में ये एक बहुत ही सोचने का एक जो तरीका होता है, वो था गहरा। और उसके बाद जब मैं स्पीकर बनी, आपने कहा कि स्पीकर के समय में वो प्रधानमंत्री थे। हाँ, स्पीकर के समय में वो प्रधानमंत्री थे और बहुत से ऐसे अनुभव हुए, जैसे एक से एक नगीने होते हैं, मोती होते हैं, उस तरह से उनको मैंने अपने जीवन में, अपनी स्मृति में संजो कर रखा हुआ है। उसमें से एक मैं बताना चाहती हूँ कि एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि कभी भी कोई राय-मशविरा करना हो, तो हमेशा प्रधानमंत्री स्पीकर के चेंबर में आते हैं। स्पीकर कभी भी प्रधानमंत्री के कार्यालय में नहीं जाते, ये परंपरा रही। तो एक दिन फ़ोन किया उन्होंने और वो चले आए मेरे कमरे में। मुझे तो बहुत संकोच हुआ, कहीं इतने बड़े हैं और ये मेरे कमरे में, मेरे कार्यालय में आ रहे हैं, मुझे जाना चाहिए इनके यहाँ। अगली दफ़ा फिर उन्होंने फ़ोन किया, कोई ज़रूरी काम था, हम लोगों को उस पर सलाह-मशविरा करनी थी। तो मैंने कहा मैं आपके यहाँ आऊँगी, आप मत आइए मेरे यहाँ। मैं बोले कि नहीं, मैं ही आऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल नहीं आएँगे, मैं आऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं मीरा जी, ये एक बहुत अच्छी परंपरा बहुत दिन से चली आ रही है, इसे हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये स्वस्थ परंपरा है, इट्स अ हेल्दी ट्रेडिशन, वी मस्ट प्रिज़र्व इट। तो मुझे उनकी वो बात अच्छी लगी। उनका बड़प्पन भी था और उनकी सोच थी कि जो हमारे यहाँ अच्छा है, उसको हम बरकरार रखें, जो नहीं अच्छा है, उसको छोड़ दें, कोई हर्ज नहीं। तो ये एक बात उनके अंदर थी। और तो उन्होंने तो हमारे लिए बहुत काम किया, देश के लिए बहुत काम किया, क्रांतिकारी काम किए। और राइट टू एजुकेशन, बच्चों के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन,
सब कुछ पर्दे के पीछे हो जाता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था। तो उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन लाना एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत साहसिक कदम था कि हमारे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो खुला है, आप प्रश्न कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये तो क्रांतिकारी कदम था। और सबसे बड़ा जो उन्होंने किया, मनरेगा लाए। पहले होता था कि हमारी अर्थव्यवस्था में कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लें, हमारी आय बढ़ जाए, तो उसका असर छान करके नीचे के जो लोग हैं, जो निम्न और बहुत ही गरीब लोग हैं निम्न वर्ग के, उन तक पहुंचेगी। मगर वो होता नहीं था कभी। तो ये इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये क्यों कहें कि जब ऊपर अच्छा हो जाएगा वो छन करके नीचे जाएगा, द थ्योरी ऑफ पर्कुलेशन। नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम सीधे उनको लाभ पहुंचाएंगे। वो आए, काम करे और हम उन्हें सीधे सीधे पैसे देंगे। तो ये मनरेगा, तो मैंने शुरू में ही कहा कि उन्होंने बहुत क्रांतिकारी साहसिक कदम, और भी बहुत सारे हैं, कितने गिनाएंगे। और मगर मैं और आर्थिक व्यवस्था को जब उन्होंने सुधारा है, वो तो कि कोई और कर नहीं सकते थे। मैं इतना कहना चाहती हूँ। मैं बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, मैं उन सब से क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहूँगी कि हमारी अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो किया है वो सिर्फ केवल वही कर सकते थे। तो उस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त होने की कगार पर थी जब वो आए और उन्होंने किया। तो वो शिक्षाविद थे, पढ़ाते थे, और बहुत से अर्थशास्त्री उन्होंने तैयार किए, और वो प्रशासन में इतने निपुण थे, एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिर वो उन्होंने हमारे आर्थिक सुधार किया, और उसके बाद उन्होंने हमारी राजनीति को, बहुत से लोगों को ये धारणा है कि वो राजनीतिक नहीं थे। मैं तो समझती हूँ बहुत ही निपुण, और जैसा राजनीतिक होना चाहिए वैसे थे, और उन्हें कुर्सी का लालच नहीं था, सबसे बड़ी बात।